Part question number 3 लिखा हो in question number 2 above. If part 1 of red pigment requires 675 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base. ठीक है, तो वही करना आप, वही टेबल बनाना है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. ठीक है, इसको मैं ओरल समझा दे रहा हूँ, कराऊंगा नहीं, आगे क्वेश्चन कराऊंगा. पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट क्या होगा, टेबल बना दोगे. ठीक है, पहला आप करो वही पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. इसमें बोला है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट होगा. ठीक है, तो उसके लिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस. तो यहाँ पे बेस का जो है ml में दिया गया है, तो आप यहाँ पे पार्ट ऑफ बेस यहाँ पे क्या करोगे, बस देखिएगा, मैं ऐसे थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, बस इसी में करना है थोड़ा सा, है ना. कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर करना हो आपको ऐसे कर लेना, करना तो है ही, राइट. तो ये हो जाएगा ना, ये पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ये आपका हो गया, राइट. और ये ml में है, बेस को ml लिख लीजिए, है ना. 2 बनेंगे. अगर एक रेड पिगमेंट का पार्ट में तो 75 ml बेस मिलाया जाता है ना, 75 ml यहाँ पे लिखा हुआ है. तो आपको मतलब बताना है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml. अगर आपके 1800 ml आपका बेस है, तो आपको कितना रेड पिगमेंट, कितने पार्ट आपको रेड पिगमेंट मिलाना पड़ेगा ना, तो ये बताना है. तो मैंने बताया था इसको, देखिए ये x1 ये y1, तो ये x2 y2 हो जाएगा. तो ये x2 लेट कर लीजिएगा. ठीक है, ये x2 लेट हो जाएगा. अब इस हिसाब से वही सीज द क्वेश्चन इज इन आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना. तो देयरफॉर क्या होता है, ये देन करके देन x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2. इससे आप x2 का वैल्यू निकाल लेना, फिर x2 का वैल्यू निकाल लोगे, तो लिखोगे देयरफॉर फॉर 1800 ml ऑफ रेड, फॉर 1800 ml ऑफ बेस वी रिक्वायर, जितना भी पार्ट आपका x2 का आएगा इतना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. ठीक है, तो इस तरह करना है. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग बता दिया. ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी ना. मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको कोई ज्यादा डाउट ना रहे. लेकिन ये है कि मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा भी आप लोग ट्राई करते रहोगे. ये ना रहे कि मैंने बता दिया तो फिर बस उसी टाइम कर लिया, दोबारा नहीं किया ना. अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है अ मशीन, हाँ, अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री. अ मशीन in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. 840 bottles को 6 hours में फिल करती है. तो how many bottles will it fill in 5 hours? बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, बस टेबल बनाइए. देखिए इसमें क्या है, इसमें टेबल बना के करेंगे बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में. देखिए ना, चीजें बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, बहुत ही आसानी से. टेबल बनाने में भूलेगा, सोचेगा कि मैं ऐसा करूंगा, नहीं. टेबल बनाना, फिर टेबल जरूरी भी है. डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको जब भी करोगे आपका टेबल मस्ट भी होता है, जरूरी ही होता है, इसे बनाना ही चाहिए. ठीक है, यूनिटी मेथड नहीं करना. ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये पहले आपको ये सोचता हूँ कि दोनों कॉलम क्या लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइड आपका होना चाहिए. ठीक है, तो मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. तो एक होना चाहिए टाइम और दूसरा होना चाहिए आपका बॉटल्स लिख देना. बॉटल्स लिख दो, नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी फिल लिखो, या फिर नंबर ऑफ बॉटल्स भी लिखो, तो हो जाएगा. ठीक है, तो पहले आप टाइम को बना लो. टाइम किसमें है, आवर्स में ना. ठीक है, और दूसरा क्या आपका बॉटल्स. ठीक है, ओके, तो बॉटल्स हो गया ना, इसका कुछ लिखना नहीं है ना. अब आपको 2 डेटा दिया हुआ है, अब कैसे समझना, देखिए 846 आवर्स में कितने बॉटल भरती है, ये भरती है आपका 840 बॉटल्स. ठीक है, आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स. 5 घंटे में कितने बॉटल भरेगी, ये आपको ना. तो मैंने बताया था इसको, ये x2 तो ये y2 लेट कर लीजिए बस. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो लिख लो, ये आपका x, ये आपका y, ब्रैकेट में लिख लो. ठीक है, अगर चाहो तो, बट अगर नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है, चलो तो लिखो. हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है सिंस द अबव क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका बिना डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन को मतलब हुए आपका x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 नहीं होगा, इसलिए आपको लिखना जरूरी होता है. ठीक है, सिंस द अबव क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन
सिंस द क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। देन क्या होगा आपको पता है, x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, ठीक है। दैट इम्प्लाइज मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू आपको दी, x1 है 6 बाई 840 इज इक्वल टू 5 बाई y2 है ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 840, ठीक है। तो अब y2 यहाँ छोड़ दीजिए, ये 6 इधर डिवाइड में चलाएगा, 5 इंटू 840 और 6 है ना। तो देखिए 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, ठीक है। तो 6 इससे ये काटिए, 6 1 6, ठीक है। अब डिवाइड भी कर सकते हो, आपको नहीं समझ आया तो डिवाइड कर लेना, 840 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 24 और 6 हो जा 24 और ये 0 पे 0 146 है 840 होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया राइट। अब दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज y2 इक्वल कितना आएगा 145 था 700, ठीक है 700, ठीक है 700 आ गया y2 की वैल्यू, ये हो गया। तो लिखो therefore 700 बॉटल्स, स्टेट में लिखना जरूरी है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड, है ना, विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स, ठीक है। तो लिखोगे 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह आपका हो जाएगा सोल्यूशन। बस इतना करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी है, थोड़ा सा आपको बस समझना है, बाकी आपको सेम कॉन्सेप्ट समझ लगने वाला है और आप सारे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं रहेगा ना, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप सारे कर लोगे, बट मैं और देखो बता देता हूँ ना, ताकि एक्सरसाइज आपको पूरा आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, तो 4 होने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, 6 बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ओके, लिखा हुआ है इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट मतलब होता है जो आपका वो जो ऊपर जैसे शिप होता है, मान लीजिए आपका शिप, आपका डायग्राम में बना हुआ है, ये जो ऊपर ये लगा हुआ है झंडा समझ लो आप। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर, एक मॉडल शिप के मॉडल में 9 सेंटीमीटर हाई है, while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। जो एक्चुअल शिप है, मतलब ये देखो एक मॉडल होता है, कोई भी शिप बनाने से पहले उसका पहले मॉडल बनाते हैं, किस टाइप का मॉडल दिखेगा, कहाँ पे क्या चीजें होंगी, मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल में जो शिप का मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है, और आपका एक्चुअल में उसी शिप का हाइट जो है मास्ट का हाइट है, एक्चुअल मतलब जो शिप बनी उसमें उसकी हाइट कितनी आई आपकी 12 मीटर आई, 12 मीटर, राइट, ओके। तो इफ द ठीक है, लिखोगे सॉरी लिखोगे नहीं, मतलब आई मीन इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। मतलब ये कि देखिए दो चीजें यहाँ पे बात हो रही, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आप। एक मास्ट मतलब वो झंडा, जैसे जो आप देखिए जो ऊपर झंडा लगा हुआ है जो पर्दे की तरह, वो आपका मास्ट होता है। तो जो आपका मॉडल पहले शिप बनाने से पहले मॉडल बनाया गया, उसमें जो शिप का मास्ट का हाइट रखा गया वो 9 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा मॉडल नहीं होता है, बड़ा छोटा सा, उस हिसाब से मास्ट का हाइट जो 9 सेंटीमीटर रखा गया। और जो एक्चुअल शिप बनाएगी, क्योंकि उसी मॉडल के वो देखिए बनाएगी, तो ये हुआ, समझाता हूँ, देखिए ध्यान से, आपको सोचना होगा कि कैसे क्या चीजें होती है। जैसे हम कोई चीज का मैप बनाते हैं, घर का हम एक मैप बनाते हैं, तो हम एक पेपर पे बनाते हैं, तो आप स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअली में 1 मीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हम जो यहाँ पे पेपर में लिख रहे हैं वो एक्चुअली में रियल में वो 1 मीटर होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन में भी हो जाएगा, अगर आपका 9 सेंटीमीटर का मास्ट का हाइट है, तो एक्चुअल में वो कितना बना, एक्चुअल में वो था आपका 12 मीटर, 12 मीटर हाइट एक्चुअली में, वो उसमें था 9 सेंटीमीटर, उसमें एक्चुअली में 12 मीटर। तो ये मतलब है कि जो बढ़ने वाला रेशियो है, मतलब जो बढ़ने का तरीका है, वो एक ही हो हिसाब से होगा, कि जो चीजें 9 सेंटीमीटर थी वो 12 मीटर हो गई, जो चीजें मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर होंगी थी, वो आज की कितने जगह 6 मीटर हो जाएंगी। तो एक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। मैथ के हिसाब से बनाया जाता है, कोई भी चीज बनाते हो या डिजाइन के हिसाब से, ठीक है।
तो अब ये इसमें भी बॉक्स बनाने मैंने बताया था, बॉक्स बनाइए आप, तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें है, पहले आपको क्या समझना हो ये समझिए आप। तो मॉडल शिप ले लीजिए ना, मॉडल शिप है ना, मॉडल शिप। इसमें कुछ में थोड़ा सा अलग बनाना होगा, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाना है। ओके ठीक है, तो इसको ऐसा करिए, ये इसको ऊपर से जोड़िए ना, ये ऐसे बनेगा, इसमें बता रहा हूँ भी क्यों बनेगा। ठीक है चलो, ये आपका पहले दो चीजें इसमें बोली हुई है, मॉडल शिप ले लीजिए पहले, है ना। मॉडल शिप हो गया, एक्चुअल शिप। ठीक है, मॉडल शिप और एक्चुअल शिप ये चीजें हो गई है ना। उसके बाद आपका ये क्या है, एक है मैस्ट। मैस्ट मतलब वो उसका डंडा बताया था, मैस्ट है। तो मॉडल शिप की जो भी लेंथ है वो किसमें है आपकी, देखिए अगर आप मैस्ट का मॉडल शिप में जो है सेंटीमीटर में है आपकी मॉडल शिप की जो भी है, और जो एक्चुअल शिप का जो भी लेंथ है वो आपको मीटर में मिलेगा। इन्होंने बोला ना कि एक्चुअली वो मैस्ट की हाइट कितनी है, 12 मीटर है, तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, मैस्ट हो गया। और दूसरा क्या है आपका लेंथ है ना, लेंथ लिखो, टोटल लेंथ लिखो, टोटल लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये मैंने बनाया कि ये भी समझा दूं। देखिए मॉडल शिप है और एक्चुअल शिप है। मॉडल शिप में ये जो कॉलम है किस चीज को डिनोट कर रहा है आपको समझ में आएगा। मतलब मॉडल शिप में क्या है, ये जो लेंथ जो भी चीज दी है ये क्या है, इसको बताने के लिए कि ये मैस्ट है दोनों चीजें। जैसे आपका 9 सेंटीमीटर का क्या है आपका मॉडल शिप में, वो जो 9 सेंटीमीटर है, और एक्चुअली में वो 12 सेंटीमीटर 12 मीटर है। और इन्होंने बोला है कि जो आपका लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप वो 28 मीटर है, आपको ये बताना है। तो ये आपका x2 हो जाएगा ना, ये आप डिलीट कर लो। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं उससे समझो। देखिए ये सफिशियंट हो जाता है, यही इसी से काम ही करना है हमें। लेकिन ये चीजें होंगी कि ये जो 9 है और ये जो 12 है, ये क्या है आपका, मतलब ये कौन सी चीज है, ये मैस्ट है ना, इसलिए मैंने एक यहाँ पे ऊपर ऐसे इधर से नहीं बनाया। इधर से क्यों, क्योंकि ये तो अलग चीजें हो गई, ये यही हमें काम था, इसलिए बस हमने ये इसलिए बनाया था कि ये पता चले कि ये है क्या, ये 9 क्या है, मतलब कैसे समझेंगे कि 9 क्या है। तो इसलिए हमने इसमें ये बनाया। ठीक है, तो ये मैस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वो उसका आपका एक्चुअल लेंथ हो गया, एक्चुअल वाला। तो मैस्ट की ये दोनों हाइट में मैस्ट की है, और टोटल लेंथ ऑफ शिप जो है मॉडल में इतना है, और इस हिसाब से। ठीक है, अब इस देखो, सिंस द above question is in direct proportion, since the above question is in direct proportion है ना, तो देन क्या हो जाएगा, वही बताया था, x1 by y1 is equal to x2 by y2, राइट। दैट प्लस क्या हो जाएगा, दैट x1 कितना आपका 9 है, y1 12, x2 कितना हो गया आपका x2 है, y2 कितना 28 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे इधर इसको भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए, देखा इसको इधर भेज दीजिए ना, तो हो जाएगा x2 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 by 12 इंटू 28। देखिए ध्यान से, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको नहीं भेज रहे हैं हम, तो ये x2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 12 1 6 2 12 है ना, और 14 2 28, राइट। ठीक है, उसके बाद 3 2 6 और 7 2 14, 3 1 3 और 3 2 9, तो 7 3 21 है ना, 7 3 21। तो 21 क्या है, ये आपका जो 21 है ये क्या है, देखिए मैं मॉडल में क्या है आपका सेंटीमीटर में चाहिए, तो 21 सेंटीमीटर है ना। तो फाइनल स्टेटमेंट देयरफॉर the length of model ship, therefore the length of model ship is
21 सेंटीमीटर है ना। तो जो मॉडल शिप की लेंथ है वो क्या है आपकी, देखो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। तो ये था आपका मॉडल शिप का एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही आपको बताना था, ठीक है। तो इसमें यही काम था। अब इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, ठीक है। इसको इस वीडियो, ये भी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं पार्ट में तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस एक्सरसाइज में मैं और भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, 13.1 है, इसमें मैं आपको आगे भी 2 और क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में को भी शेयर करें, ताकि उसको भी इस कॉन्सेप्ट का या फिर इस वीडियो का उसको बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।